आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध और 30वां अध्याय 30 नंबर चैप्टर, और उसमें भी 14वां जो श्लोक है, 14 नंबर जो श्लोक है, उसको आज हम वहां से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, भगवान कपिल अपनी माता देवहूति के समक्ष पहले बहुत विस्तार से सांख्य दर्शन का प्रतिपादन करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, व्याख्या करते हैं। फिर उन्हीं माता के प्रार्थना पर माता जब प्रार्थना करती हैं, या मुझे भक्ति योग का भी कुछ परिचय दीजिए, क्योंकि वह सभी योगों में सर्वोत्तम है। जो देवहूति माता है वो कोई हम उनको सामान्य स्त्रियों से कंपेयर नहीं कर सकते। महाराज मनु की स्वयं पुत्री हैं। वे हर प्रकार से सुसंपन्न है, शिक्षा के हिसाब से, हर प्रकार से वे इस प्रकार का प्रश्न करते हैं, ऐसी जिज्ञासा करती हैं, जो हम श्रवण भी करते हैं कि पहला कर्तव्य यही है, जब अपने श्रेष्ठ जनों के पास जाओ। भगवत गीता में भगवान भी यही उपदेश करते हैं, तत् विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। जब भी जाए अपने श्रेष्ठ जनों के आसपास, लौकिक जगत की चर्चाओं को छोड़कर थोड़ा सा अपने जो आध्यात्मिक उन्नति है उससे संबंधित तत् विधि प्रणिपाते न, कह सकते हैं विनम्र भाव से, चैलेंजिंग मूड में नहीं, विनम्रता से। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, फिर प्रश्नों से उनकी सेवा करे, उचित प्रश्नों से। देवहूति माता कहती जो सबसे उत्तम है भक्ति योग, आप मुझे वो एक्सप्लेन करके सुनाओ। तो भगवान माता को लक्ष्य करके सारे जगतवासियों के निमित्त आज ये अपना भक्ति योग को विस्तार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं। जो स्पष्टता है, वो देवहूति माता यही जिज्ञासा करती है, जो जन्म मरण का जो ये चक्कर है ना, इसके बीच का जो ये प्रक्रिया है, ये भी मुझे थोड़ा अच्छे से समझाओ। क्यों समझाओ, खुद ही बोल रही है, ताकि मैं थोड़ा इससे घबरा जाऊं, थोड़ा डरूं, थोड़ा विचलित हो जाऊं, फिर फोकस कर पाऊं आपके चरण कमलों में मन को। इसलिए सुनना चाहती हूँ मैं इसको विस्तार से। तो आप सभी ने कल के कक्षा में बहुत अच्छे से श्रवण किया। भगवान कपिल कितने स्पष्टता से इस जीवन चक्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे कि कह सकते कोई एक्सपीरियंस्ड ग्रस्त जीवन के लास्ट मोमेंट पे उसकी बुद्धि सही हो और किसी को अपना सार सुना रहा हो, ऐसा है जीवन। वैसा ही भगवान कपिल यहाँ पर कहते हैं। हमने कल यहाँ तक सुन लिया था कि व्यक्ति इतना आसक्त होता है अपने शरीर और शरीर के जो संबंधी हैं उनके पालन पोषण में, कि वह अनुचित कर्मों को करने से भी नहीं चूकता अगर आवश्यकता पड़े। इससे आगे हम आज श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसका लेवल भी बढ़ते जा रहा है। अतः हम सेंसिटिविटी से सुनेंगे, सावधानी से सुनेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जो ये श्रीमद् भागवतम है इसके आश्रय में नष्ट प्राय भद्रेशु नित्य भागवत सेवया, भागवत जी का ये महत्व है। नष्ट प्राय अभद्रेशु, जो भी अभद्र है, जो भी अमंगल जन है हमारे जीवन में, जो भी अननेसेसरी है, अगर कहें अवांछित है, व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थितियां हैं, अगर हम विनम्रता से, अभी हमें बहुत ज्यादा ऐसे इंटेलेक्चुअल टाइप की बुद्धि भी नहीं है कि हम शब्द जाल समझ पाएंगे, वो ना भी हो, अगर हम विनम्रता से श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवतम, उसमें से रोज कुछ एक पॉइंट हर दिन अगर ले पाए, उसको अप्लाई कर पाए, ले तो हम बहुत सारे पाएंगे पर अप्लाई अगर एक को भी कर लिया, ज्यादा ना करे, एक ही करे, और फिर हम देख पाएंगे हमारे जीवन से अननेसेसरी जो भी अवांछित जो है, अभद्र जो है, नष्ट प्राय अभद्रेशु, वो बहुत ही स्पीड से देख पाएंगे, धीरे धीरे नहीं, बहुत स्पीड से गायब होगा। कष्ट भी हो सकता है उसमें, जब कोई फुंसी फूटती है तो कष्ट तो होता ही है, कष्ट भी होगा, लेकिन वो हमारे लिए नेसेसरी होगा। उन अननेसेसरी वस्तुओं को हटाना, व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति तीनों ही। तत्राप्य जात निर्वेदो भ्रियमाणः स्वयं भृतः
जरयोपात वैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे। अल्पज्ञ पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से विमुख नहीं होता, यद्यपि अब उसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पहले उसने पाला था। वृद्धावस्था के कारण उसका जो रूप है, जो शरीर का जो सौंदर्य है, वो विकृत हो जाता है और वह मृत्यु की तैयारी करने लगता है। ये जो फाइनल फेज है जीवन का, लास्ट फेज जिसको कह सकते हैं, उसके बारे में भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। भगवान की वाणी है, कोई ऐसा तो नहीं कोई संत ने अपने आप से बोला और वो हमको कुछ अभी उपदेश करना चाह रहे कि पकड़ो तुम माला, पकड़ो तुम माला। देखो ऐसा भगवान कपिल अभी पूरे मनुष्य जाति को लक्ष्य करके ही कह रहे हैं। जो अल्पज्ञ है, जो अल्पज्ञानी है, जिसने जो हमारे जीवन का मेन लक्ष्य है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसने वो न समझ पाया कभी, जो कभी न समझ पाया आखिर इस शरीर में मैं आया क्यों हूँ, मैं हूँ कौन। मैं हर दिन देख पा रहा हूँ शरीर चेंज हो रहा है, हर 2 महीने में फोटो खिंचवा रहे, अलग से आ रही है कुछ, तो मैं हूँ कौन जो उसके अंदर पैक हूँ, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे अल्पज्ञ पारिवारिक व्यक्ति वो अपने ग्रस्त से कभी विमुख नहीं हो पाते। हम देखते हैं बहुत गर्व से कहते हैं कि ये देखिए 104 वर्ष के हो गए हैं। अभी माता जी होंगी यहाँ पे, नहीं है, थपलियाल माता जी जो सतपुली से, तो उनकी जो सासू माँ है वो अभी 104 या 105 में चल रही है। ऐसे हम अनेक अनेक एग्जाम्पल सुनते हैं। हाँ, तो अल्पज्ञ जो पारिवारिक व्यक्ति होते हैं वो ग्रस्त जीवन से विमुख नहीं होते, उन्हें वही मनना है। उनके विष ही यही होती है कि चैन से अपने घर में प्राण छोड़ेंगे। अब क्यों भटकना हमने इधर उधर इस एज में, अब हम अपने ठिकाने पे, अब बस अपनी झोपड़ी में, भले वो महल जैसा हो, पर कहते हैं ऐसा ही सुने जाते हैं, बस अपनी झोपड़ी में अपनी कुटिया में यहीं बस शांति से मर जाएंगे बस। तो वो कभी विमुख नहीं हो पाते, सोच नहीं पाते जीवन के इसके आगे भी कुछ और स्तर हैं। यद्यपि अब उनका संरक्षण जो है वो पालन यहाँ पर शब्द है, लेकिन हम संरक्षण कह सकते हैं, क्योंकि पालने में तो ईगो हर्ट भी हो सकता है कि भाई हम कमा रहे, हमें तो पेंशन मिल रही है, हमने तो इतना जमीन जायदाद जोड़ा, कौन पाल रहा हमें, हमें कौन पालेगा, हम पाल रहे इन्हें, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम संरक्षण शब्द यूज करें तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि अब वो उनके संरक्षण में, जो कभी उनके संरक्षण में थे, अब जो चेन है वो उल्टी हो चुकी है। पहले जिनको संरक्षित किया गया आज वो संरक्षण दे रहे हैं। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है और जो शरीर है जिस पर कभी घमंड किया था हम इतने बलवान है, देखो भैया 40-40 किलो उठा के तो हम खुद ही ला रखे, हम ऐसा भी समय था, या ऐसे अनेक अनेक प्रकार की हताशा निराशा ऐसी कुछ बातें सुनी जाती हैं। हमने तब ये किया था, हमने रात दिन एक किया था, हमने ऐसा किया, हमने इतनी मजदूरी की, हमने अपने आप अपना घर बनाया, या ऐसा अलग अलग प्रकार से इसको आप लोग अपने हिसाब से अलग अलग जगह फिट कर सकते हैं। ऐसा करते करते जो शरीर का जो रूप है, जो आकर्षण है, शरीर के अंदर कहीं जो जो एक्स्ट्रा जो फैट था, जो वसा थी, वो गायब हो रही है, शरीर का आकर्षण कम हो गया है, शरीर का रूप विकृत हो गया, मुंह में देखने में भी अजीब सा लगता है, इतनी सारी झुर्रियां, अजीब सा है ऐसे चेहरा। कभी वही चेहरा बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता था और उस व्यक्ति के स्वयं के अभिमान को भी बढ़ाता था। अब वह मृत्यु की तैयारी करने लगता है और अब केवल वेट इसी बात का, अब क्या गोल रह गया, अब गोल यही है कि किसी दिन कुछ होगा और शरीर छूट जाएगा, अब और कोई गोल नहीं रह पाता है। इसीलिए जो वैदिक जो कल्चर है, जो कह सकते हैं जो वैदिक संस्कृति है, इसमें जीवन को भी अलग अलग फेजों में बांटा गया ताकि उसकी जो गुणवत्ता है, जो कह सकते हैं उसकी इम्पोर्टेंस है, वो बनी रहे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस प्रकार से व्यक्ति एक जगह कंफर्ट जोन में नहीं जाता था, बस हम तो हो गए अब गृहस्थी, बस अब क्या है, अब इससे आगे कुछ नहीं है, अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, बच्चों को पढ़ाओ, जॉब लगाओ, शादियां कराओ, नाती पोतों की देखभाल करो, उनको स्कूल छोड़ने जाओ, लेने जाओ, उनकी देखभाल करो, फिर वेट करो कि ये क्या कोर्स कर रहे हैं, फिर बच गए तो उनकी भी शादी देखेंगे, किसी दिन अचानक चले जाएंगे।
ऐसा और कोई ऑप्शन नहीं ढूंढता। लेकिन जो ये सनातन संस्कृति है, जो भगवान द्वारा मनुष्यों के लिए दी गई संस्कृति है, मनुष्य मात्र के लिए, उसको जीवन के अलग अलग फेजों में बांटा गया। 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के, जिसको विद्या अध्ययन में लगाया जाता है मेनली, क्योंकि अगर ब्रह्मचर्य नहीं है जीवन में तो विद्या अध्ययन बहुत मुश्किल है। हम सभी देख रहे हैं, हमारी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। दिन का भी एक श्लोक याद हो सकता था, क्योंकि कभी तो थी इतनी स्मरण शक्ति, अब नहीं है। तो कहाँ गई वो? हमने ग्रस्त में घुसा दी, इंद्रिय तर्पणों में। तो जो ब्रह्मचर्य वो शिक्षा के लिए उपयुक्त समय है। गृहस्थ है वो उसमें संसार कीजिए, धन संग्रह कीजिए, और जो अपनी इंद्रियां उनको रेगुलेट कीजिए। उनके लिए 25 वर्ष का समय दिया। भगवान नहीं कहते 2 साल में ही तुम निपट लो बस। भगवान ने पूरा 25 वर्ष का समय दिया है। मैं अपने सारी इंद्रियों को शांत कीजिए। शांत इंद्रियां ही भगवान की सेवा में लग पाएंगी। आप इसी श्रीमद् भागवतम में आगे श्रवण करेंगे। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वे इंद्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दना। जिनकी समस्त इंद्रियां शांत हैं, अव्यथित नहीं है अपने अपने विषयों के लिए। अनेक प्रकार की इंद्रियां, उनके अलग अलग विषय हैं। देखने वाली इंद्री का अलग अलग है, क्या क्या देख लूं, क्या क्या देख लूं, ऐसे। सुनने वाली का अलग है, ऐसे अलग अलग इंद्रियों के। तो पूरा भगवान ने 25 वर्ष का समय दिया है। सर्वे इंद्रियों को शांत्याचा तुष्यत्यासु जनार्दना। भगवान जनार्दन को, भगवान गोविंद को ऐसा ही व्यक्ति प्रसन्न कर पाएगा। इंद्रियां शांत होंगी, प्राणी मात्र के प्रति करुणा से हृदय भरा होगा, और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। 3 कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं कि भगवान जल्दी किससे प्रसन्न होते हैं। अगर शॉर्टकट में समझें, जो सभी के प्रति दयालुता का भाव रखते हैं, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं, कभी भी हो हल्ला और डिप्रेस्ड नहीं हो जाते या हल्लाबाजी नहीं करते हैं। 2 प्रकार से व्यक्ति रिएक्शन देता है, या तो डिप्रेस्ड होगा या एक्सप्रेसिव, एक्स्ट्रा एक्सप्रेसिव हो जाएगा। तो ऐसा न हो, जिसके जीवन में संतुष्ट्या ये न के नवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, समस्त इंद्रियां शांत हो चुकी हों, ऐसा व्यक्ति ही भगवान जनार्दन को जल्दी प्रसन्न कर सकता है। यह भगवान ऐसे व्यक्ति से जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो 25 वर्ष का पूरा समय दिया गया इंद्रियों को शांत करने के लिए। और उसके बाद का समय, जब आप में अभी एनर्जी है, 50 के बाद भी बहुत सारी एनर्जी बची होती है मनुष्य में, जिसको लगाते भी हम एक्स्ट्रा कहीं यहाँ कहीं वहां, तो उसको लगाया जाता आत्मानुसंधान में। अपने बारे में हम थोड़ा जिज्ञासा करें, अगर अभी तक ना भी कर पाए। वैसे तो प्रहलाद महाराज कहते कौमारम आचरित, पर नहीं कर पाए, तो 50 के बाद तो और कोई बहाना नहीं है। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम प्रारंभ हो जाता है। जो आपकी जो ग्रस्त से रिलेटेड जो जिम्मेदारियां, उन्हें नेक्स्ट पीढ़ी को आप कैरी फॉरवर्ड करें, और आध्यात्मिक उन्नति पर ही पूरा फोकस लगाएं। अगर हम उसके बाद भी परेशान हैं ग्रस्त जैसी समस्याओं से, तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। कह नहीं सकते कि भगवान ने ऐसे किया, हमने इतनी मेहनत से घर जोड़ा, इतना परिवार जोड़ के रखा, आज देखो ऐसे ऐसे रिलेटिव आ गए घर में। या कह सकते हैं, कोई भी रिलेटिव कह सकते हैं, अलग अलग संबंध है, हम उनसे परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो परेशानी का कारण नहीं है। परेशानी का कारण ये है कि जो रोड मैप भगवान ने दिया है हमारे लिए, हम उस पर नहीं चल रहे। 50 के बाद तो ग्रस्त है ही नहीं। तो अगर हम ग्रस्त से परेशान है, तो इसमें जिससे परेशान है उसकी कोई गलती नहीं, और भगवान की कोई गलती नहीं, गलती हमारी ही होगी। 50 के बाद 75 तक, जब तक एनर्जी बची होती है, पूरी एनर्जी हमें आत्मानुसंधान में लगानी होती है, आत्म कल्याण में लगानी होती है। इसके बाद भी अगर शरीर बच जाए, फिर तो जो भक्ति आश्रम है, फाइनल संन्यास आश्रम, भगवान को ही समर्पण, संन्यास्त हो जाना, अपने मन को संन्यास्त करना, मन वचन और कर्म क्रम से जो हमारे कर्म है उनको केवल भगवान को ही समर्पित करना, और कोई कार्य न करना 75 के बाद। ऐसे व्यक्ति को फिर अपनी चिंता नहीं करनी होती, मेरा क्या होने वाला है, लास्ट में कौन पानी देगा, कौन क्या करेगा, जो सही रूल से आगे बढ़ रहे होते हैं। और आज के युग में तो ये बहुत इजी है, अगर कोई समझ पाए। एक तरफ से देखेंगे कि बहुत खतरनाक समय आ गया है, बहुत ही अजीब अजीब समय आ गया है, अब क्या किया जाए। लेकिन
दूसरे एंगल से समझे तो आज के समय में बहुत सारी संभावनाएं हैं, चाहे वो वानप्रस्थ है, चाहे सन्यास हो, चाहे गृहस्थ में भी भक्ति सीखनी हो या ब्रह्मचर्य से भक्ति प्रारंभ करनी हो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग पावना अवतार, जो कलयुग के जो अवतार है, युगावतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो इस युग के युग धर्म का संस्थापन करते हैं, नाम संकीर्तन, क्योंकि ऐसा कोई अन्य अवतार नहीं है भगवान का जिन्होंने नाम संकीर्तन को स्थापित किया है। किन्हीं भी शास्त्रों में कहीं भी आप श्रवण कर लें, कोई भी बड़े बड़े आप संतों के या जो भक्त बोल सकते हैं बड़े बड़े, उनके चरित्रों को भी सुनेंगे, कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने नाम संकीर्तन को स्थापित किया है। चाहे हम मीराबाई या ऐसे अनेक अनेक नाम सुनते हैं बड़े बड़े भक्तों के, उन्होंने भक्ति की है, नाम संकीर्तन का प्रचार नहीं किया, लोगों को जा जाके प्रैक्टिकली सिखाया नहीं कि है क्या नाम संकीर्तन, कैसे आप कर पाओगे, अच्छा मन नहीं लगेगा तो ऐसा करना, एकादशी ऐसे करना, निर्जल ठीक है, निर्जल कर सकते हो, नहीं कर पाओगे तो दूध पी लेना, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकली उन्होंने एडवाइस नहीं किया, भक्ति में नहीं लगाया, अपने जीवन को धन्य किया। ये कार्य केवल और केवल मात्र और मात्र महाप्रभु ने और महाप्रभु की धारा में आए ही भक्तों ने किया है और कर रहे हैं और करेंगे। तो हम सब की भी ये जिम्मेदारी बनती है, हम इस धारा में आए हैं, भगवान ने हमको कृपा की है, गुरु वैष्णव ने अनुग्रह किया है, अकारण बिना कारण के। हम इतने श्रेष्ठ जीवात्माएं नहीं थे, क्योंकि हम सभी अपना पास्ट जानते, एक दूसरे का तो नहीं जानते, अपना अपना जानते हैं, तो हम इतने श्रेष्ठ जीवात्माएं नहीं थे जो यहाँ तक पहुंच पाए, पर अब भगवान ने मौका दिया है, तो हम खुद भी शिक्षित हों इस नाम संकीर्तन के जो ये आंदोलन है, जो ये मिशन है, इसमें और अन्यों को भी शिक्षा दें, तो जो युगावतार भगवान है उनकी प्रसन्नता होगी, क्योंकि जो जिस युग के युगावतार भगवान होते हैं, अगर उनको प्रसन्न न कर पाए, अलग अलग भगवत विग्रहों को, भगवत अवतारों को हमने प्रसन्न कर भी लिया तो भी वास्तविक कल्याण नहीं होगा। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जरासंध का, जो महाराज जरासंध का आपने नाम सुना है, भगवान ने जिनके लिए अपना नाम रण छोड़ राय भी रखवा लिया, ऐसा जरासंध, वो भगवान नारायण के बहुत बड़े उपासक हैं, अनेक अनेक ब्राह्मणों से डेली भगवान का अर्चन बहुत अच्छे से करवाते हैं, दान दक्षिणा जिस पर हम घमंड करते हैं, आज गर्व करते हैं, हम इतना देते हैं जी, हम ये करते हैं, तो जरासंध जो बहुत सारा करते हैं, ये प्रतिदिन करते हैं, गाय दान करना, सोना दान करना, जो जो भी हो सकता है, भूमि दान, सारे प्रकार के। लेकिन ऐसे जरासंध भी जो युगावतार है भगवान श्री कृष्ण चंद्र, उनके प्रति अश्रद्धा रखते हैं, तो उनका विनाश हुआ, उनका कल्याण नहीं हुआ, उनको मोक्ष मिला, भगवान का धाम मिला, लेकिन वो निगेटिविटी, उस निगेटिव वाले पक्ष से मिला, शत्रुता वाले पक्ष से, भगवान के प्रति समर्पण भाव से नहीं मिला। तो हमें ये बहुत ही सावधानी रखनी होगी कि हमें भी शिक्षित होना है अच्छे से और अन्यों को भी शिक्षा दें। युगावतार भगवान की जब हम सेवा कर पाएंगे तभी वास्तविक कल्याण होगा। इसीलिए जो ये आश्रम डिफाइन किए गए, आज की डेट में बहुत इजी है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, चूज करने के लिए बहुत ऑप्शन होते हैं, यहाँ ठीक नहीं लग रहा वहां चले जाओ। आज पूरे विश्व में इतने सारे सेंटर्स हैं जो आपको सेवा में रख ही लेंगे कहीं ना कहीं, तो कोई ऐसी बात भी नहीं कि ऑप्शन नहीं है किसी के पास वानप्रस्थ का या सन्यास का। लेकिन जिस प्रकार से घुस घुस के हम गृहस्थ का पालन करते हैं, तो व्यक्ति इतना कह सकते हैं भयभीत हो चुका होता है कि वो स्टेप नहीं उठा सकता अपने, और इतना आसक्त भी है, वो स्टेप नहीं उठा सकता कि 50 में हम घर कैसे छोड़ेंगे। अब हम 50 में घर छोड़ दें, हमने इतना जोड़ जोड़ के बनाया, अरे अभी अभी तो नया नया हमने घर बनाया, सारे जीवन भर कमा कमा के जमा किया, इतने लोन लिए, ये क्या हो, क्या घर बनाया, अब रहे भी ना इसमें, ऐसे या अनेक प्रकार की समस्या आप सब जानते ही होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आस्ते अवमत्यो पन पन्यस्तम गृहपाल इवाहरन आमयाव्य प्रदीप्ताग्नि अल्प अल्पाहारो अल्पचेष्टितः। इस प्रकार, और जो भगवान ने वर्णन करे बहुत ही रूड सा लगेगा, ऐसा लगेगा क्या बातें करे, कुछ अच्छा अच्छा सुनना चाहिए था, सुबह सुबह क्या सुनाते हैं अजीब अजीब, लेकिन मेरे भी इसमें मजबूरी है कि मुझे इस सेवा को दिया गया है और भगवान की वाणी उसको ही उच्चारण करना, बस
मेरी वाणी तो है नहीं, क्योंकि मैं भी सबके अंतर्गत हूँ, तो मैं कैसे ये उपदेश कर सकती हूँ। इस प्रकार वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खाता है। अजीर्ण और मंदाग्नि जैसी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ ग्रास भोजन ग्रहण करता है और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। जिस प्रकार से कह सकते हैं मीन्स इम्पोर्टेंस लेस, मतलब महत्वहीन की भांति रह रहा होता है और उपेक्षित भाव से, कोई वो सेंटर में नहीं होता सबकी लाइट में कि हाँ ये केंद्र बिंदु है, इनको ऐसा करेंगे, इनका ऐसा करेंगे, वो एक कह सकते हैं एक्स्ट्रा की भांति रह रहा होता है। और जो उदर है उसमें जीवन भर जो हमने डाला इतना नमक तेल मसाला जो जो भी जिस प्रकार से, उसके कारण जो उदर है उसमें मंदाग्नि हो गई, अजीर्ण हो गया, अपच हो गया, और पेट की जो अग्नि है, जो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं ये मैं हूँ, ये अग्नि जो है ये जठराग्नि मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम इसको ऐसे एंगल से भी समझ सकते हैं कि जब हमने भगवान की सेवा में नहीं खपाया इसको, हाँ, कल भी हम यही श्रवण कर रहे थे कि जो भगवान को अपनी एनर्जी नहीं देता उसकी जगत में भी ज्यादा इज्जत नहीं होती है। तो जब हम भगवान के सेवा नहीं कर रहे, भगवान सेंटर में नहीं है, तो वो जो मन जो जठराग्नि है जो भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है, अब वो भी हमारी सेवा छोड़ देती है, बहुत हो गया अब। तो फिर पचता भी नहीं है व्यक्ति को और अग्नि भी मंद हो गई है। वो खा भी बहुत कम ही पाता है, लेकिन देख देख के परेशान हो गए, देखो ऐसे खा रहे हैं तो ऐसे ऐसे ये खाते हैं वो खाते हैं। मन तो करेगा, क्योंकि मन और जीव कभी बूढ़े नहीं होते। मन करेगा लेकिन पेट पचा नहीं पाएगा और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। जैसे हम एक डायलॉग बचपन से मैंने तो सुना ही है, तो आपने भी सुना होगा, बोलते बूढ़े ना बच्चों जैसे हो जाते हैं। मेरी समझ में आज तक नहीं आया ये कि कैसे बोल सकते हैं बूढ़े बच्चों जैसे हो जाते। बच्चे तो अभी बच्चे इसलिए बच्चे, उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिया, लेकिन जो बुढ़ापा है वो तो एक्सपीरियंस का ही दूसरा नाम है ना, पूरे जीवन भर एक्सपीरियंस लिया, तो अचानक वो बच्चों जैसा कैसे हो गया। उसकी तो बुद्धि और तीक्ष्ण हो जानी चाहिए थी और अच्छे से समझ पाता, लेकिन सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया अपनी एनर्जी को, इसलिए क्योंकि जहां हम देखते हैं जो भगवान में जो चित्त एकाग्र करके जीवन को चला रहे हैं, उनकी और कीमत बढ़ जाती है बुढ़ापा होने पे, और जो सामान्य मनुष्य उसकी वैल्यू कम होते जाती है। कहेंगे कि ऐसे खाने पीने की आदतों में कि बच्चे तो बूढ़े ना बच्चों जैसे हो जाते, हम छोटे छोटे थे खेलने जाते थे, तो एक बहुत बूढ़ी माता जी, तो उनके आसपास देखते उनके घर वाले ने टॉफी बिस्कुट ऐसे पैकेट ला ला के देते थे कि बूढ़े जो होते हैं ना बच्चों जैसे हो जाते हैं। तो समझ में कभी आया नहीं और शायद कभी भगवान समझा दे। अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता, वो जो भी कुछ होते हैं इस ग्रस्त से रिलेटेड बहुत सारे कार्य होते हैं उनको नहीं कर पाता है। आगे भगवान 16वें श्लोक में कह रहे हैं, वायुनोत्क्रम तोतारः कफ संरुद्धा नाडिकः कासश्वास कृतायासः कंठे गुरुगुरायते। उस रुग्ण अवस्था में, ये उससे भी आगे की कंडीशन है, जो शरीर के हर प्रकार की स्थिति को यहाँ पर भगवान कपिल ने कवर किया है, जैसे जैसे हो जाती है। हर स्थिति हर एज ग्रुप में फिट नहीं हो रही है, अलग अलग एज ग्रुप में ये स्थितियां फिट हो रही हैं। उस रुग्ण अवस्था में अंदर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती हैं। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने तथा छोड़ने पर गले के अंदर से घुर घुर की आवाज निकलती है। जब वो एक्सट्रीम बुढ़ापा वाली जो परिस्थिति आ जाती है, उसमें जो शरीर के अंदर जो वायु है वो जब अंदर से प्रेशर डालती है, तो जो आंखें हैं, एक तो शरीर का जो जूस है जो बीच में त्वचा के बीच में चल रहा है वो भी खत्म हो गया, तो त्वचा का ग्लो कम हो गया और त्वचा ऐसी नहीं रह पाई मांसल जैसी युवावस्था में, सूखी सूखी हो गई और चिपकती जा रही है ऐसे हड्डियों पे। और जो आंखें हैं उनके गोलक जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, आंखें बाहर को आई दिख रही हैं, हवा अंदर से जब प्रेशर डालती है
और जो सारी श्वास की जो नलियां हैं, जो ग्रंथियां हैं, जिनको हम सुनते हैं साइंस में, इतनी सारी हमारी ब्रोंचीज, ब्रोंचियस, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं छोटे छोटे, बहुत सारा, बहुत बड़ा जाल होता है यहाँ पर, यहीं पर बिल्कुल अंदर, हमारे श्वास का बहुत बड़ा जाल। जैसे पेड़ होता है ऐसे ही, पर वो छोटा सा पेड़ है, उसकी बहुत सारी शाखाएं, उनकी भी शाखाएं ऐसे बहुत सारी होती हैं। उन सब में कफ भर जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक नली है और बस हो गया, बहुत सारी वहां पर हैं। और वो सारी जो है वो नलियां, वो ग्रंथियां, वो सब कफ से भर जाती हैं, जो बिल्कुल भी शुद्ध वस्तु नहीं है। उससे सांस लेने में कठिनाई होती है, और फिर सांस लेने में भी आफत आती है। सांस जब लेता है, छोड़ता है, तो गले से एक अजीब सी आवाज आती है। लेकिन इसमें भी एक अजीब सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगी। जैसे देखेंगे, बुढ़ापा ऐसे आ रहा है, लेकिन जीभ बूढ़ी नहीं हो रही, मन बूढ़ा नहीं हो रहा। जो स्थिति बताई जा रही है ऐसे कफ वाली, ये इतनी भयंकर, सुनने में ऐसे लग रहा है कि हमारी आएगी तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा, हम तमीज से रहेंगे, हम अच्छे से रहेंगे, हमने तो पहले ही सुन लिया। लेकिन अनेक अनेक देखेंगे आप, एग्जाम्पल देखे भी होंगे आपने, या अपना अपना एक्सपीरियंस होगा अपने घरों में या पड़ोस में कहीं, वृद्धावस्था में ऐसी स्थिति में भी जो मन है वो नहीं मानता। फिर वो उस अवस्था में भी व्यक्ति सोचेगा, अच्छा आज पकौड़ियां बनी घर में, अरे मुझे तो दिया ही नहीं इन्होंने। तब वो नहीं सोचेगा कि रात भर खाओ 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 करता हूं मैं, फिर लगेगा दो चार मुझे मिल जाए। वो फिर उस समय ये याद नहीं आएगा कि पेट में भी पचेगा नहीं, फिर वो खाएगा। ऐसे मैंने सेल्फ से देखा, ऐसा एक्सपीरियंस। बहुत ही वृद्धावस्था में माता जी को, और बहुत ही खांसी, और खतरनाक खांसी, और शरीर छोड़ने वाली स्थिति में थी, समझो बेड पे ही लगभग। नलाना धुलाना बाकी सब उनका और लोग ही करते हैं, पर वो मन नहीं जाएगा, वो पकौड़ियों में प्राण हट गए हैं। तो ये समझना होगा अभी से, जब हमें एनर्जी है, बुद्धि विवेक है, हम अभी से संतुलन लाएं अपने खान पान में, रहन सहन में, संग्रह करने में, कितनी वस्तुएं हम संग्रह करें, कितना ना करें। ये फिर वैसी कंडीशनिंग होगी ना, क्योंकि जब वो स्थिति आए, जब हम हेल्पलेस हो, तो हमारी इंद्रियों को हम ऐसी प्रैक्टिस करा चुके हों कि वे फिर भी हमारे मंगल पथ पर ही चले। शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः। इस प्रकार वह मृत्यु के पास में बंध कर लेट जाता है। विलाप करते उसके मित्र और संबंधी उसे घेर लेते हैं, और उन सब के बोलने की इच्छा उन सब से बोलने की इच्छा करते हुए भी वह बोल नहीं पाता, क्योंकि वह काल के वश में रहता है। और ये सबसे फाइनल स्टेज यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी भी कभी न कभी गए होंगे, या परिवारों में ऐसी स्थितियां देखी होंगी। बिल्कुल व्यक्ति बस मरणासन है, और देखने वाले आते रहते हैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। वो कोई प्रेम से परिपूर्ण होके नहीं आते, वो भी अपने व्यस्त जीवन से बस इसलिए समय निकाल के आते कुछ मिनट, कि भैया हमें शक्ल तो दिखानी होगी, हमने अटेंडेंस लगवा ली है कि हम भी गए थे उन्हें देखने। ऐसी चर्चाएं चलती है कि भैया वो, उसकी देखो वो तो हॉस्पिटल में, या उसकी बहुत तबीयत खराब है, देखने चले जाओ, पता चल रहा है इधर उधर कुछ हो गया तो बोलेंगे आई नहीं। ऐसा चलता है, कोई प्रेम से नहीं जा रहा है, कोई वास्तविक चिंता में नहीं जा रहा। अगर वास्तविक चिंता, तो व्यक्ति बैठे वहां एक दो दिन रहे वहीं, कि हम कुछ सेवा करके जाते हैं। बस आते हैं और फटाफट हालचाल पूछा, कुछ फल वगैरह लाए, जैसा भी व्यवहार हो, और चल पड़े फिर अपना, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आधा घंटा व्यतीत किया और चले। विलाप करते हुए उसके जो संबंधी है वो सारे लोग उसे घेर लेते हैं, और उसको यही फीलिंग देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और वो बेचारा भी गलत फहमी में आ जाता है कि ये सब मेरे साथ हैं, अब मैं कुछ इनसे शेयर करूं, मुझे ना ऐसा हो रहा है या मुझे वैसा, लेकिन बोल नहीं पाता है, क्योंकि काल के वश में, जो हम पिछले 2-3 दिन की क्लास हरे कृष्ण।